कैसे जयललिता जैसा लुक हासिल कर लिया? वजन भी आपका उतना नहीं है। हाँ, नहीं सर, मेरा ना एक्चुअली मुझ पे बड़ी कृपा है, मुझे लगता है भगवान की। जब मेरे पास ये रोल आया तो मैं एकदम मतलब पहली बार ऐसा होगा, मैं शॉक में चली गई। डायरेक्टर और ये प्रोड्यूसर मेरे साथ बैठे और उन्होंने मुझे नरेशन दी, तो मैं उनको ऐसे देखूं कि क्या क्या बोल रहे हैं ये। तो लेकिन जो इस फिल्म के जो राइटर हैं वो मेरे मेंटोर हैं, विजेंद्र प्रसाद गारू जी, उनके लिए मुझे बहुत रिस्पेक्ट है। मैंने कहा सर आप क्या बोल रहे हैं, मैं डॉक्टर जे जयललिता प्ले करूं? तो कहते हैं यस, आई वांट यू टू प्ले डॉक्टर जे जयललिता। तो मैंने कहा एक तो सबसे पहले तो इतना बड़ा बवाल हो जाएगा कि आपको साउथ से कोई मिली ही नहीं, आप एक नॉर्थ इंडियन प्ले कर रही हैं, और ऊपर से हमारे कहते डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, ये सब तुम्हारे सोचने के काम नहीं है, ये हमारे सोचने के काम है, और तुम जो है ये रोल करो। और मैंने कहा लेकिन हमारे फेस में भी कोई सिमिलैरिटी नहीं है जय अम्मा के। और रजत सर, ऐसा कुछ कुदरती करिश्मा होता है, और ऐसा कुछ जैसे मैं उनका ध्यान करती हूँ या उनका मुझे आशीर्वाद मिलता है, मेरी पूरी शक्ल चेंज हो गई, मैं उनकी तरह लगने लग गई, पूरी मेरी शक्ल। कोई आपकी चाहे मुझे कहे कि आपका एंगुलर फेस है, उनका राउंड फेस था, ये वो हज़ार चीज़ें, आप नॉर्थ इंडियन से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा एक कला का जो एक आपने वजन बढ़ाया, मेकअप से चेंज किया? वजन मेरा पहले भी बढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि मैं जयललिता जी जैसे दिखने लग गई। लेकिन मैं इसके लिए बहुत रोमांटिक हूँ, मुझे लगता है कि मुझे इन महिलाओं का आशीर्वाद मिलता है, और ये जो है चाहती हैं कि मैं ये करूँ। मैंने हमेशा सोचा कि रानी लक्ष्मीबाई की कहानी कितनों ने बनाना की कोशिश की, लेकिन वो चाहती थी मैं बनाऊँ। मैं इस चीज़ को लेकर थोड़ा एक रोमांटिक आइडियाज़ रखती हूँ। डॉक्टर जे जयललिता की कितनी उन्होंने चाहा कि कंगना में, मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी भी ये चाहती थी कि मैं उनका ये रोल प्ले करूं, और मुझे कभी इच्छा नहीं थी कि मैं इंदिरा गांधी बनूं, मुझे कभी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। ऐसा लगा कि जैसे मुझे मजबूर किया गया हो ये रोल प्ले करने। तो अब अगला नंबर किसका, ममता बनर्जी का या मायावती का? कलाकार के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं, बट मुझे लगता है मायावती जी जो है एज ए लीडर, आई वुड लव टू प्ले। आपने कहा था अगर चुनाव जीत गई तो आप फिल्में छोड़ देंगी, क्या ये सच है? प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हम आपको फिल्मों में देखना चाहते हैं। ये जो फिल्मों का काम है ये एक ऑल कंज्यूमिंग काम है, और एक एमपी के नाते भी जो आप करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होता है। तो नेचुरली अब जब से मैंने ये राजनीति का काम संभाला है, मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूँ। काम तो मेरा सफ़र कर रहा है, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, और अगर मुझे मौका मिला मैं चाहूँगी कि मैं बैलेंस करूँ, लेकिन देखते हैं अब क्या होता है आगे। कहीं ये ना हो कि मुंबई के कोई आदमी ये फिल्म बना दे, कंगना भाग गई। सर मुंबई में तो वो लोग खुश हो जाएंगे कि कंगना भाग गई, उनसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होने वाला है कि कंगना भाग गई। अभी मैंने सुना कि तनु वेट्स मनु 3 बनने वाली है, अगर आपने काम नहीं किया फिल्मों में तो कौन करेगा वो रोल? वो किसी को भी खड़ा कर देते हैं, किसी को भी खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं ये देखो ये है नकली कंगना, ये है असली कंगना, ये है कंगना नंबर 2, कंगना नंबर 3, ठीक है, इनकी दुकान चलती रहेगी।